करेंगे चैप्टर नंबर 1। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 में, जिसका टाइटल है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, जिसे उर्दू में हम गैसों का तबादला जो है वो कहते हैं। गैसों का तबादला। अब इससे पहले कि हम इस चैप्टर को गैसियस एक्सचेंज को डिटेल में पढ़ें, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो गैसियस एक्सचेंज, ये जो टाइटल दिया गया है हमें इस चैप्टर का, इसका मतलब क्या है। अगर हम बात करें गैसियस की, तो यहाँ पर लफ्ज़ अल्टीमेटली गैसियस से मुराद गैसेस ही हैं। लेकिन वो कौन सी गैसेस हैं? गैसेस तो बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। तो दो टाइप की गैसेस को यहाँ पर हमें स्टडी करना है। एक तो है ऑक्सीजन और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि अगर हम एक्सचेंज की बात करें, तो एक्सचेंज का जो मतलब है वो है गिव एंड टेक, एक हाथ देना और एक हाथ लेना, गिव एंड टेक। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं, प्रॉपर डेफिनेशन, तो गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या होगी? गैसियस एक्सचेंज क्या है? ये ऐसा प्रोसेस है, अ प्रोसेस इन विच, अब यहाँ पर एक वर्ड हमने डेफिनेशन में ऐड किया, प्रोसेस। प्रोसेस का वर्ड हमने ऐड किया। ये याद रखें कि गैसियस एक्सचेंज एक प्रोसेस है। हर जानदार के जिस्म में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो हर वक्त चल रहे होते हैं। उनमें से एक प्रोसेस जो है वो गैसियस एक्सचेंज भी है। तो गैसियस एक्सचेंज क्या है? एक ऐसा प्रोसेस इन विच टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट of carbon dioxide takes place is known as gaseous exchange. Gaseous exchange क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है, जबकि उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? गैसियस एक्सचेंज। अब ये गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन है, तो इसे इन्वर्टेड कॉमास में जो है वो लाजमी लिखना है। तो गैसियस एक्सचेंज क्या है? गैसियस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकाला जाता है। तो ऐसा अमल जिसमें ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म के बाहर निकाल दिया जाए, उसे हम गैसों का तबादला कहते हैं। अब इससे पहले कि हम इस चैप्टर को, गैसियस एक्सचेंज को हम डिटेल में लेकर चले, चंद वर्ड्स हैं जिनका यहाँ पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर उनके हवाले से मिसकॉन्सेप्शन रहती है, प्रॉब्लम रहती है। वो दो वर्ड्स जो हैं उनमें एक जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो पहला लफ्ज़ है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और जो दूसरा है वो है ब्रीदिंग, सांस लेना। अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है और जो लफ्ज़ ब्रीदिंग है, इनका मतलब एक ही है, या ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो एक ही जैसे हैं, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग जो है ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है। मतलब क्या है कि ब्रीदिंग एक ऐसा अमल है जिसमें जब ये प्रोसेस होता है तो बॉडी के अंदर फिजिकली चेंजेस आती हैं, जिस्मानी तौर पर बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल चेंज। जबकि अगर हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये प्रोसेस ना सिर्फ मैकेनिकल है, बल्कि मैकेनिकल के साथ साथ ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। कि
इस प्रोसेस में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सिर्फ फिजिकली ही बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं आती, इसके साथ साथ बॉडी के अंदर केमिकली चेंजेस भी जो है वो आती हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर जो है वो होती हैं। तो याद रखना है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, सांस लेना, ये दोनों एक जैसे नहीं है, दे आर नॉट सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो डिफरेंट है और ब्रीदिंग जो है वो डिफरेंट है। अब आगे अगर हम टॉपिक को लेकर चले तो हमने देखा कि गैसियस एक्सचेंज जो है ये एक प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस का नाम है। तो कोई भी प्रोसेस, याद रखें बायोलॉजी में कोई भी प्रोसेस जब हम पढ़ते हैं तो उस प्रोसेस को हमेशा पहले प्लांट्स में उस प्रोसेस को डिटेल में स्टडी किया जाता है और प्लांट्स में स्टडी करने के बाद फिर उस प्रोसेस को जो है वो एनिमल्स में स्टडी किया जाता है। चूंकि प्लांट्स सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं और एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स की निस्बत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, लिहाजा किसी भी प्रोसेस को स्टडी करने के लिए पहले उसे प्लांट्स में स्टडी किया जाएगा और फिर उसको एनिमल्स में स्टडी किया जाएगा। तो आज का जो हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज। आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है, तो आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है चेंज इन प्लांट्स। पौधों में, प्लांट्स में गैसों का तबादला जो है वो कैसे होता है। प्लांट्स में गैसों, चूंकि हमारा चैप्टर ही जो है वो गैसों के तबादले के हवाले से है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ जानदार जो हैं वो कैसे ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो गैसों का तबादला जो है वो कैसे करते हैं। अब अगर इस हवाले से अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि प्लांट्स में ऑर्गन, इस प्रोसेस के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स में ना ही ऑर्गन कोई मौजूद होता है और ना ही कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब प्लांट्स में ना ही ऑर्गन है ना ही ऑर्गन सिस्टम है गैसों के तबादले के लिए, तो फिर प्लांट कैसे गैसों का तबादला करेंगे। तो पता चला कि प्लांट्स में, बिकॉज इन प्लांट्स, पता चला कि प्लांट्स में जो है वो ना ही ऑर्गन होता है ना ही ऑर्गन सिस्टम, बिकॉज इन प्लांट्स नो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट। फॉर gaseous exchange, so whole plant body takes it as its own responsibility। क्योंकि प्लांट्स में ना ही ऑर्गन मौजूद होता है ना ही ऑर्गन सिस्टम होता है गैसों के तबादले के लिए, तो फिर प्लांट्स क्या करते हैं, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी जो है वो खुद इसको एक जिम्मे के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे जो है वो लेती है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे जो है वो लेती है। तो पता चला कि प्लांट्स में और गैसों के तबादले के लिए ना ही ऑर्गन होते हैं ना ही ऑर्गन सिस्टम होते हैं, लिहाजा प्लांट बॉडी खुद इसको एज अ चैलेंज लेती है, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेती है। प्लांट बॉडी खुद गैसों का तबादला करेगी। अब प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो कोई भी प्लांट अगर हम ले लें, तो किसी भी प्लांट की अगर हम बात करें तो उसके तीन ही जो है वो बेसिक पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लीव्स, पहला जो हिस्सा है वो अल्टीमेटली पत्ते होते हैं, लीव्स। नंबर 2, सेकंड जो मेजर पार्ट होता है दैट इज स्टेम, तना जिसे हम कहते हैं। और तीसरा जो अहम पार्ट होता है दैट इज रूट, जड़ें। अब स्टेम की अगर हम बात करें, इस स्टेम को अगर हम थोड़ा सा देखें तो स्टेम जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है यंग स्टेम, नाजुक तना,
और एक होता है मेच्योर स्टेम, बालिग तना, जो मेच्योर हो चुका होता है। इसी तरह रूट भी जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है मेच्योर रूट, बालिग रूट, और दूसरी अल्टीमेटली जो है वो यंग रूट, नाजुक जो है वो जड़ें। तो प्लांट बॉडी खुद गैसों का तबादला करेगी। अब प्लांट बॉडी को अगर हम देखें तो प्लांट बॉडी इन तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। इसका मतलब ये तीनों जो है वो खुद जो है वो गैसों का तबादला करेंगे। अब यही हमने देखना है कि प्लांट बॉडी के ये जो पार्ट्स हैं ये गैसों का तबादला कैसे करेंगे, गैसियस एक्सचेंज जो है वो कैसे करेंगे। तो इस हवाले से अगर हम बात करें लीव्स की अगर हम बात करें और लीव्स के साथ साथ अगर हम यंग स्टेम की बात करें तो देखा गया कि प्लांट्स में जो लीव्स हैं और जो यंग स्टेम है, जो नाजुक तना है, उनमें गैसों का तबादला प्लांट में ये दोनों पार्ट्स खास किस्म के सुराखों के जरिए जो है वो गैसों का तबादला जो है वो करती हैं। और वो जो खास किस्म के जो सुराख हैं उन्हें हम स्टोमेटा के नाम से जो है वो जानते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मेच्योर स्टेम की और मेच्योर रूट की, तो जो मेच्योर स्टेम और जो मेच्योर रूट हैं उनमें भी गैसों का तबादला खास किस्म के सुराखों के जरिए होता है, लेकिन वो सुराख जो हैं वो इनसे डिफरेंट होते हैं। अब उन सुराखों को हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम लेंटी सेल्स का नाम जो है वो देते हैं। लेंटी सेल्स से जो है वो गैसों का तबादला होता है। अगर हम यंग रूट की बात करें तो चूंकि यंग रूट जो है ये सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं, ज़मीन के अंदर मौजूद होती है, तो इनमें जो गैसों का तबादला है वो सिंपली डिफ्यूजन के जरिए होता है, जिसे हम अमले नफूज भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम इसका जिक्र करेंगे, डिफ्यूजन। तो लीव्स जो हैं प्लांट्स में अगर हम बात करें लीव्स और यंग स्टेम की, तो वो स्टोमेटा के जरिए गैसों का तबादला करते हैं। अगर हम बात करें मेच्योर स्टेम की और मेच्योर रूट की, तो वो लेंटिसेल्स के जरिए गैसों का तबादला करते हैं। और अगर हम यंग रूट की बात करें तो वो डिफ्यूजन के जरिए जो है उसमें गैसों का तबादला होता है। अब देखना ये है कि लीव्स में ये जो खास किस्म के सुराख स्टोमेटा जिसे हम कहते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं। इसी तरह लेंटिसेल्स के बारे में भी हम देखेंगे। तो इस हवाले से अगर हम डायग्रामेटिकली इसको समझ लें, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझ लें, फॉर एग्जांपल दिस इज यंग स्टेम। फर्ज कर लें ये एक यंग स्टेम है और फॉर एग्जांपल हियर दिस इज अ लीफ, ये एक लीफ है। अब लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ जो है चूंकि ये बिल्कुल फ्लैट होता है, इसकी एक अपर सरफेस होती है और एक इसकी जो है वो लोअर सरफेस होती है। अगर हम इस लीफ को माइक्रोस्कोपिकली अगर हम स्टडी करें तो हमें लीफ के ऊपर वाला हिस्सा नजर आता है, हमें लीफ का ऊपर वाला हिस्सा नजर आता है, और बिल्कुल इसी तरह हमें लीफ के नीचे भी एक हिस्सा जो है वो नजर आता है। नीचे की तरफ भी हमें एक लेयर की सूरत में हिस्सा नजर आता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ये फॉर एग्जांपल ये लीफ है, तो ये जो है ये उसकी जो है वो अपर सरफेस है और ये जो है ये उसकी लोअर सरफेस है। ये जो अपर और लोअर सरफेस है इसे हम एपिडर्मिस जो है वो कहते हैं। दिस इज नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसे हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं और इसे हम जो है वो लोअर एपिडर्मिस जो है वो कहते हैं। अब इस एपिडर्मिस में बहुत सारी जगहों पर खास किस्म के सुराख पाए जाते हैं। इन सुराखों को हम स्टोमेटा का नाम जो है वो देते हैं। इन सुराखों को हम स्टोमेटा का जो है वो नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम यंग स्टेम की बात करें तो हमने देखा कि लीफ में जो है वो स्टोमेटा कहाँ पर मौजूद होते हैं, उसकी एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं, जो कि उसकी अपर और लोअर साइड पर मौजूद होती है या बाहर वाली साइड पर मौजूद होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम यंग स्टेम की बात करें तो यंग स्टेम में भी बिल्कुल बाहर वाली साइड पर यंग स्टेम के बिल्कुल बाहर एक लेयर मौजूद होती है, दैट इज इस लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। यहाँ पर ये जो है वो एपिडर्मिस है और इस एपिडर्मिस में भी यहाँ पर भी जो है वो स्टोमेटा जो है वो मौजूद होते हैं। तो हमने देखा कि लीव्स में और यंग स्टेम में
स्टोमेटा कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ एंड यंग स्टेम। तो स्टोमेटा की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? दीज आर स्पेसिफिक पोर्स। अगर हम डेफिनेशन लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। स्टोमेटा क्या है? स्पेसिफिक पोर्स, स्पेसिफिक स्टोमेटा क्या है? स्पेसिफिक पोर्स कि ये खास किस्म के सुराख होते हैं, कहां पर मौजूद होते हैं? प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ एंड यंग स्टेम। फॉर किस लिए मौजूद होते हैं? फॉर गैशियस एक्सचेंज आर नोन एज स्टोमेटा। अब चूंकि स्टोमेटा की डेफिनेशन है तो इन्वर्टेड कोमास में लाजमी लिखेंगे। तो स्टोमेटा क्या है? ये खास किस्म के जो है वो सुराख होते हैं जो कि एक प्लांट में लीफ और नाजुक तने यंग स्टेम की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं और इनका काम क्या है? गैसों का तबादला करना है। ठीक, अब ये तो हमने बात की कि लीफ एनवायरमेंट के साथ, तो स्टोमेटा के जरिए यहाँ से जो है वो एक गैस को जब वो बाहर निकाल देगा और दूसरी गैस को दाखिल कर देगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, लीफ के अंदर भी तो सेल्स मौजूद होते हैं। लीफ इनसाइड लीफ देयर आर मेनी सेल्स प्रेजेंट। अब ये जो सेल्स हैं दैट आर मेसोफिल सेल्स। अब हमने ये तो देख लिया कि लीफ स्टोमेटा के जरिए एनवायरनमेंट से गैसों का तबादला करता है, लेकिन लीफ के अंदर ये जो मेसोफिल सेल्स मौजूद हैं ये गैसों का तबादला कैसे करते हैं ये भी हम जानना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि मेसोफिल सेल्स के दरमियान यहाँ पर बहुत सारी खाली जगह जो है वो मौजूद है, बहुत सारी खाली जगह मौजूद है, इन्हें हम कहते हैं एयर स्पेसिस, खाली जगह। तो ये जो सेल्स हैं ये अपना जो गैसों का तबादला है ये इन एयर स्पेसिस के जरिए ही करते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेल में, फॉर एग्जांपल समझने के लिए, इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो इस सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एयर स्पेस में आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर एयर स्पेस में यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है तो ये एयर स्पेस से जो है वो सेल में दाखिल हो जाएगी। तो लीफ के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं वो एयर स्पेसिस के साथ गैसों का तबादला करते हैं, जबकि पूरे का पूरा जो लीफ है वो एनवायरनमेंट के साथ जो है वो गैसों का तबादला करता है। ये याद रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे का पूरा लीफ एनवायरनमेंट के साथ स्टोमेटा के जरिए गैसों का तबादला करता है, जबकि लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल्स मौजूद हैं वो लीफ के अंदर ही मौजूद एयर स्पेसिस के साथ जो है वो गैसों का तबादला करती हैं। तो स्टोमेटा के बाद अब हम बात करते हैं, स्टोमेटा के बाद अब हम बात करते हैं लेंटिसेल्स के हवाले से कि लेंटिसेल्स जो हैं वो क्या है। लेंटिसेल्स हमने देखा कि स्टेम और रूट मैच्योर में मौजूद होते हैं, तो इसको भी हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैच्योर स्टेम है। अब मैच्योर स्टेम को मैंने थोड़ा सा उसका डायामीटर, उसकी मोटाई को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। मैच्योर स्टेम है और ये जो है ये फॉर एग्जांपल मैच्योर जो है वो रूट्स हैं। तो अगर हम देखें तो एक जो मैच्योर स्टेम और जो मैच्योर रूट होती है, हर मैच्योर स्टेम और मैच्योर रूट के बाहर एक रफ सी खुरदरी सी लेयर जो है वो मौजूद होती है, इसे हम कहते हैं बार्क, छाल जिसे हम कहते हैं छाल, बार्क। तो याद रखें एक प्लांट में जो मैच्योर स्टेम होती है, जो बालिग तना होता है, और जो मैच्योर रूट, बालिग जो जड़ होती है, उसके बाहर एक लेयर मौजूद होती है जिसे हम बार्क कहते हैं। इस लेयर में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स का नाम जो है वो देते हैं। तो लेंटिसेल्स की डेफिनेशन क्या होगी कि लेंटिसेल्स, इसकी डेफिनेशन को भी हम साथ साथ लिखते चले जाते हैं। व्हाट आर लेंटिसेल्स? स्पेसिफिक पोर्स प्रेजेंट इन, कहां पर मौजूद होते हैं? प्रेजेंट इन बार्क, जो कि एक लेयर है, एक रफ लेयर है। बार्क प्रेजेंट इन बार्क ऑफ मैच्योर स्टेम
mature stem and root for gaseous exchange. For gaseous exchange, इनकी डेफिनेशन है, इन्वर्टेड कोमास में लाजमी लिखेंगे। तो लेंटिसेल्स क्या हैं? ये भी खास किस्म के सुराख हैं, लेकिन ये जो खास किस्म के सुराख हैं ये मेच्योर स्टेम और रूट, बालिग तने और जड़ के बार्क में जो है वो मौजूद होते हैं गैसों के तबादले के लिए। तो लेंटिसेल्स भी खास किस्म के सुराख हैं जो कि बार्क में पाए जाते हैं। स्टोमेटा भी खास किस्म के सुराख हैं, लेकिन वो एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो यंग रूट जो कि जमीन के अंदर मौजूद होती है, जिसमें डिफ्यूजन से मुराद सिंपल यही है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक यंग रूट है जो कि अल्टीमेटली सॉइल के अंदर जो है वो मौजूद है, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। अब सिंपली होगा क्या कि जो गैस बाहर, फॉर एग्जांपल रूट के बाहर ऑक्सीजन गैस दिया गया है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर से रूट में दाखिल हो जाएगी। तो रूट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है, तो रूट से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर आएगी। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो गैसेस जो हैं वो जिस साइड पर ज्यादा होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन बाहर ज्यादा थी, सॉइल में ऑक्सीजन ज्यादा थी, तो सॉइल से ऑक्सीजन रूट में दाखिल होगी, रूट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, तो रूट से कार्बन डाइऑक्साइड रूट से बाहर निकलकर सॉइल में दाखिल होगी। तो ये आज हमने पढ़ा कि प्लांट्स में गैसों का तबादला, चूंकि प्लांट्स में गैसों के लिए तबादले के लिए ऑर्गन या कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता, लिहाजा प्लांट की बॉडी पार्ट्स खुद इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ चैलेंज लेते हैं। जिसमें हमने देखा कि लीव्स की अगर हम बात करें, यंग स्टेम की बात करें तो स्टोमेटा के जरिए गैसों का तबादला करते हैं। मेच्योर स्टेम और मेच्योर रूट की अगर हम बात करें तो वो लेंटिसेल्स के जरिए गैसों का तबादला करते हैं, और जो यंग रूट है वो सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए गैसों का तबादला जो है वो करते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज भी याद रखनी है कि लीव्स और जो यंग स्टेम है, बाज औकात ये देखा गया है कि लीव्स और यंग स्टेम के बाहर वाली साइड पर भी एक लेयर जो है वो मौजूद होती है, इसे हम क्यूटिकल का नाम देते हैं, क्यूटिकल। तो इसके जरिए भी गैसों का जो है वो तबादला होता है, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल जो है, क्यूटिकल के जरिए, स्टोमेटा के जरिए और लेंटिसेल्स के जरिए गैसों का। अब हम बात करेंगे कि आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया लेक्चर में, उस टॉपिक के हवाले से कौन कौन से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पास पेपर में आ चुके हैं। तो एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज सिर्फ एक एमसीक्यूज ही जो है वो पास पेपर्स में आ चुका है इस टॉपिक के हवाले से। फॉर गैसियस एक्सचेंज लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव इन देयर एपिडर्मिस, के लीव्स में और यंग स्टेम्स की एपिडर्मिस में गैसों के तबादले के लिए क्या मौजूद होता है, पत्तों और छोटी उम्र के तनों कि एपिडर्मिस में गैसों के तबादले के लिए क्या मौजूद होता है। तो हमने आज बात की कि लीव्स में और यंग स्टेम्स में, पत्तों में और छोटी उम्र के तनों में गैसों के तबादले के लिए ख़ास किस्म के सुराख पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये चंद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे एक्सप्लेन स्टोमेटा, स्टोमेटा की वजाहत करें। हाउ गैसियस एक्सचेंज अकर इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स, पत्तों और छोटी उम्र के तनों में गैसों का तबादला कैसे होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स में फ़र्क बयान करें। एंड व्हाट आर लेंटिसेल्स, डिस्क्राइब देयर फंक्शन, लेंटिसेल्स क्या है, इनका फेल बयान करें। अब आप शॉर्ट क्वेश्चंस पर अगर गौर करें तो दो चीज़ों को जो है वो फोकस किया गया है, स्टोमेटा पर और लेंटिसेल्स पर। इसके साथ साथ अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट लीव्स, कि प्लांट्स में, पौधे के पत्तों में जो है वो गैसों का तबादला कैसे होता है। अब प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे जो है वो हमने लिखना है उसका तरीकाकार जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर तो बिल्कुल ठीक लिखते हैं, लेकिन जो लिखने का जो स्टाइल होता है वो एग्जामिनर को पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो कम मार्क्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अगर यहीं से अगर हम कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन पिक कर लें और देखें कि उसको हमने किस तरह जो है वो मैनेज करना है, जैसे टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन स्टोमेटा, स्टोमेटा की वजाहत करें। अब एक्सप्लेन स्टोमेटा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका एक पूरा पैराग्राफ स्टोमेटा के ऊपर जो है वो लिख देते हैं, लेकिन हमने उसको कैसे मैनेज करना है उसको हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट, चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है,
प्रेजेंटेशन में हम ये देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स जो है वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर तो बिल्कुल ठीक लिखते हैं, लेकिन जो लिखने का जो अंदाज़ होता है, जो स्टाइल होता है, वो अक्सर जो है एग्ज़ामिनर जो है मुमतहिन जो है उसको पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स को शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो कम मार्क्स का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो इसमें हम देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस को हम किस तरह जो है वो बेहतर अंदाज में अटैम्प्ट जो है वो कर सकते हैं। तो अगर हम यहीं से एक टॉपिक ले लें, शॉर्ट क्वेश्चन ले लें, जैसे एक्सप्लेन स्टोमेटा, स्टोमेटा की वजाहत करें। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक पूरा पैराग्राफ जो है वो स्टोमेटा के ऊपर जो है वो लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। अब देखना ये है कि इस टॉपिक को हम जो है वो किस अंदाज में जो है वो मैनेज करते हैं। तो इस टॉपिक, अब चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो नंबर है वो पेज के बिल्कुल सेंटर में जो है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना। क्वेश्चन में जो मेन जिस चीज़ को फोकस किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर स्टोमेटा है, उसका जस्ट हम पॉइंट जो है वो मेंशन करेंगे, जस्ट नेम जो है वो मेंशन कर देंगे, दैट इज़ स्टोमेटा। पूरा शॉर्ट क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सारा टाइम जो है वो स्टूडेंट्स ज़ाया कर देते हैं। तो देखना ये है कि स्टोमेटा क्या है। वो पूछ रहा है एक्सप्लेन स्टोमेटा, स्टोमेटा की वजाहत करें। तो स्टोमेटा क्या है, तो इस हवाले से अगर हम देखें तो स्टोमेटा को हमने मैनेज कैसे करना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक अपना। स्टोमेटा क्या है, हमने बताना है कि स्टोमेटा जो है दे आर स्पेसिफिक पोर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ एंड यंग स्टेम। कि स्टोमेटा जो है वो ख़ास किस्म के जो है वो सुराख होते हैं जो कि पत्ते और छोटे तने की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। अब चूंकि ये डेफिनेशन है तो इसको इन्वर्टेड कोमास में लाजमी लिखना है। याद रखिए डेफिनेशन हमेशा इन्वर्टेड कोमास में लिखी जाती है। अब अगर हम फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमने अब देखिए, अब हमने थोड़ी सी एक हटकर जो है वो बात करनी है। डेफिनेशन के बाद स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, तो उसको हम या तो आप फंक्शन लिख लें या एरो लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फंक्शन में अगर हम देखें तो इट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। तो स्टोमेटा का जो काम है वो क्या है, ये गैसों का तबादला। अब चूँकि गैसों का तबादला ये यहाँ पर मेन पॉइंट है, तो बेहतर है या तो इसको अंडरलाइन कर दिया जाए या इसको डिफरेंट इंक से जो है वो लिखा जाए। तो गैसियस एक्सचेंज, तो उसने पूछा कि स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा की वजह, तो हमने कहा स्टोमेटा खास किस्म के सुराख हैं जो पत्ते और छोटे तने के जो है एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। इनका काम क्या है, गैसों का तबादला करना। इसी को अगर हम उर्दू में देखें तो उर्दू में हम यहाँ पे हम मेन पॉइंट जो है वो लिखेंगे स्टोमेटा, और यहाँ से हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देंगे। स्टोमेटा क्या है, ख़ास किस्म के सुराख, ख़ास किस्म के सुराख जो पत्ते और छोटे तनों की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। स्टोमेटा ख़ास किस्म के सुराख जो छोटे पत्तों और छोटे तनों और पत्तों में जो है उनकी एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। डेफिनेशन है लाजमी इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। अब आगे इसका हमने फेल बयान करना है, इसका काम क्या है, तो हम फेल का पॉइंट भी लिख सकते हैं, एरो जो है वो भी लगा सकते हैं। तो स्टोमेटा जो है इसका फेल गैसों का तबादला करना है। तो इसका जो असल काम है वो क्या है, गैसों का तबादला करना है। तो इस तरीके से टाइम भी कम जो है वो रिक्वायर होगा, और दूसरा एक बेहतर इम्पैक्ट जो है वो एग्जामिनर को जो है वो